हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट की रिव्यू करने जा रही हूँ वो है कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक काम में यूज़ किया जाता है, चाहे वो स्किन केयर के हो, हेयर केयर के हो या फिर कुछ भी स्टमक के प्रॉब्लम हो, इसे यूज़ किया जाता है। DIY होम रेमेडी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कई सारे काम में यूज़ किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन यूज़ करेंगे, काम करेगा तभी काम करेगा जब उसका क्वालिटी अच्छा हो। अगर अच्छा वाला प्योर वाला आपके पास कैस्टर ऑयल है तभी वो काम करता है, नहीं तो सारा मेहनत बेकार जाता है। तो चलिए जानते हैं एक अच्छा और भरोसेमंद कैस्टर ऑयल के बारे में। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का कैस्टर ऑयल। तो पतंजलि के प्रोडक्ट के साथ काफ़ी सारे लोग परिचित होंगे। ये मेरा दूसरा वाला फाइल है। पहले वाला फाइल पूरा यूज़ किया, उसे ख़त्म किया, फिर दूसरा वाला फाइल लगभग ख़त्म होने को आया है। तो इसका क्या मुझे बेनिफिट्स मिला, क्या रिजल्ट्स मिला और कुछ साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं, यही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोग इस पतंजलि की इस कैस्टर ऑयल को यूज़ करते हैं या फिर यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखना। मैं ऐसे ही कुछ भी रैंडमली प्रोडक्ट उठाकर इसका रिव्यू नहीं देती हूँ, पहले उसे यूज़ करती हूँ, पूरा एक्सपीरियंस लेती हूँ, उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसे ही अगर आप लोग ऑनेस्ट रिव्यू देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो पहले मैं पतंजलि का काफ़ी सारा प्रोडक्ट यूज़ करती थी, ट्रस्ट होता था क्योंकि ये लोग अपने प्रोडक्ट को 100% प्योर और नेचुरल बताती थी। लेकिन यूज़ करने के बाद में मुझे पता चला कि काफ़ी सारा प्रोडक्ट इसका बेकार है, कुछ भी काम नहीं करता, पूरा पैसा वेस्ट हो गया था उस प्रोडक्ट के पीछे। लेकिन मैं इस कैस्टर ऑयल को यूज़ कर रही हूँ, लगभग 1 महीने हो चुका है और इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी बेहतर लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ये बात कि ये कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल है विथ विटामिन E एंड नो मिनरल एंड नो सिलिकॉन्स। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसकी प्राइस है 90 रुपीज़ ओनली। 90 रुपीज़ में आपको इसका 100 ml की क्वांटिटी मिल जाएगी। मतलब 90 रुपीज़ में आपको 100 ml की क्वांटिटी में कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल मिल रहा है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है इस प्रोडक्ट की, कि मतलब इतनी कम दाम में, इतनी किफ़ायती दाम में आपको कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल मिल रहा है। मैं जब भी यूज़ करती हूँ, इसे यूज़ करने के टाइम जब भी पढ़ती हूँ इसका पैक को, जब मैं एक बार देखती हूँ और ये जब पढ़ लेती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। प्राइस से पहले हमें जो चीज़ देखना चाहिए वो है प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स। प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स ही बता देगा वो प्रोडक्ट कितना प्योर है, मतलब प्योरिटी उसके इंग्रेडिएंट्स पर ही डिपेंड करता है। तो इसका अगर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ तो पहले बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें 99% कैस्टर ऑयल है और 1% विटामिन E है, मतलब नो केमिकल्स। और भी कुछ लिखा हुआ है जो मैं पहले भी बताई हूँ, ये है नो मिनरल ऑयल एंड नो सिलिकॉन्स, मतलब बहुत बहुत अच्छा। और भी कुछ लिखा हुआ है वो है स्किन नरिशर एंड नेचुरल लैक्सेटिव। तो इसे आप स्किन केयर, हेयर केयर और आपके स्टमक के कुछ भी इशू हो तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसका भी एक तरीका है, अगर आप इसे लेते हैं तो उसका भी एक तरीका है, तरीका मालूम होना चाहिए तभी वो कारगर होगा। ऐसे ही मतलब प्रोडक्ट अच्छा होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो कारगर होगा, उसके लिए उसका तरीका, उसका यूज़ करने के तरीके भी मालूम होना चाहिए। इसकी पैकेजिंग में और एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है वो है डोज एंड मेथड ऑफ़ यूज़। जो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू एज एंड एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, मतलब इसे यूज़ करने, कैसे यूज़ किया जाता है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप स्किन और हेयर केयर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं इसका यूज़ करने के सही तरीके में बताऊंगी क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे पता है। और एक बात, अगर आप इसे पेट साफ़ करने के लिए यूज़ करेंगे तो 2 to 4 टीस्पून आपको ये लेना है विथ वार्म मिल्क और वार्म वाटर, आपको इसके साथ इसे लेना चाहिए। तो अब बताऊंगी इसका टेक्सचर कैसा है और इसका स्मेल कैसा है। तो पहले टेक्सचर के बारे में बताती हूँ। तो इसका टेक्सचर बहुत ही थिक है, बहुत थिक है, बहुत गाढ़ा है ये। अगर आप इसे स्किन केयर के लिए या फिर हेयर केयर के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इसके साथ और कुछ अन्य ऑयल आपको लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत थिक है। इसके साथ कुछ नारियल का तेल ले सकते हैं या फिर कुछ ऑयल जो आपको पसंद है इसके साथ और भी ऐड कर सकते हैं, करना पड़ेगा क्योंकि बहुत थिक है। तो अब अगर इसके स्मेल के बारे में बताऊं तो इसका स्मेल प्योर अरंडी के जैसा ही है। मैंने प्योर अरंडी का स्मेल एक्सपीरियंस किया था और इस ऑयल के साथ उसका स्मेल सेम आ रहा है।
अगर आप इसे स्किन केयर या फिर हेयर केयर के लिए यूज़ करेंगे तो उतना बॉदर नहीं करेगा इसका स्मेल, क्योंकि आप और भी कुछ ऑयल ऐड करेंगे इसके साथ, उसके साथ इसका स्मेल लगभग कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे कुछ स्टमक इशू के लिए लेना चाहेंगे तो पहली बार जब मैं लिया था तब वॉमिटिंग आ गई थी मुझे, क्योंकि उसका स्मेल बहुत ही मतलब मुझे तंग किया था। तो इसीलिए जब आप फर्स्ट टाइम इसे कंज्यूम के लिए लेना चाहेंगे तब इसका थोड़ी सी क्वांटिटी में ही लेना चाहिए, फिर आगे क्वांटिटी बढ़ाइएगा जब आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी मात्रा आपको सही लग रही है आपके हिसाब से। ज़्यादातर 3 ml से आपको शुरुआत करनी चाहिए, फिर जाके थोड़ी थोड़ी मात्रा इसका बढ़ाना सही रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने वो सब कुछ बताया, जो कुछ भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करना था मुझे, वो सब कुछ मैंने बता दिया। अभी और कुछ भी नहीं है बताने लायक। और रही बात मेरी एक्सपीरियंस की कि इसे यूज़ करके मुझे क्या फ़ायदा मिला और क्या नुकसान, कुछ साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं, तो मैं बता दूँ कि मुझे इसका काफ़ी हद तक सही लगा ये प्रोडक्ट। मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक मुझे नहीं मिला। मैं इसे हेयर केयर में, मेरी स्किन केयर और DIY में इस्तेमाल करती हूँ इसे, और मुझे रिज़ल्ट सही लगता है। अगर आप लोग इसे यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद कुछ भी आपको रिज़ल्ट मिला या कुछ भी आपको इसका साइड इफ़ेक्ट मिला, कुछ भी अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसलिए अगर आप लोग ऑनेस्ट रिव्यू देखना चाहते हैं प्रोडक्ट की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में और एक नई प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ लौटेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।